जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसानियत के लिए कई सारे लोगों ने, चाहे वो साइंटिस्ट हो, सियासतदान हो, मुदब्बर हो, मुहक्किक हो, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया और कई सारी चीज़ें ईजाद की जिनसे आज हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो बन रही है, ये बल्ब जिसने ईजाद किया, ये पंखा जिसने ईजाद किया, जिसने सेल फोन ईजाद किया, जिन्होंने गाड़ियाँ ईजाद की, इतनी बड़ी बड़ी ईजादात की इंसानियत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, उनको जब हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई शक को नहीं है कि उन्हें भी इस चीज़ का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। जो भी अच्छा काम करता है अल्लाह पाक उनको अजर देते हैं उनकी मौत के बाद भी, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहता है, तो इसलिए ये एक सदका जारिया की हैसियत अख्तियार कर लेता है। ये बात मुझे इसलिए करने की ज़रूरत पेश हुई कि अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर एक नया मजाज दिया है, पाकिस्तान की सहाफ़त को एक पैटर्न दिया है, पाकिस्तान की सहाफ़त को एक नया स्टाइल दिया है। वो कौन सा स्टाइल है? वो स्टाइल है, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया कि वो कौन था। ये क्वेश्चन जो वो कौन था, उसके बाद वो खुद ही इस क्वेश्चन का जवाब भी देते थे। ये जो पैटर्न है, ये जो स्टाइल है, ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल है और ये स्टाइल मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने डिस्कवर किया, जो इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर, और ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल है। हम इसी स्टाइल को अडॉप्ट करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। मैंने और मेरे अदारे ने कई सारे ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं जो हम आपके सामने पेश करके बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अरशद शरीफ भाई ने अगर चाहे हमें एक पैटर्न दिया है, हमें एक स्टाइल दिया है, हमें एक डायरेक्शन दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन जो हम रेज़ करेंगे ये उनके हों। ये पूरी कौम के क्वेश्चन है। इससे पहले ये था कि लोग खौफ की वजह से, लोग डर की वजह से ये क्वेश्चन रेज़ नहीं करते थे, लेकिन क्वेश्चन जो है ये असल में इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने वालदैन से, अपने उस्ताद से, अपने मुआशरे से, अपने अजीज़ व अकरबा से क्वेश्चन करता है, वो लर्न करता है। तो इसका मतलब है जो दरस व तदरीस का अमल है, जो तालीम व तालम का अमल है, वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। इसी की बुनियाद पे हमारा आइन डिज़ाइन होता है, कानून बनते हैं, मुकन्नना चलती है, जुडिशल प्रोसीडिंग आगे आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर पूछें कि वो कौन था जिसने भुट्टो को फांसी दी, और इसी तरह तारीखी एतबार से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने, मुक़्तदर अदारों के सामने पेश करने की जिसारत करेंगे। हम पूछेंगे वो कौन है जिसने भुट्टो को फांसी दी थी, और वो कौन था कि जिसको ऑर्डर दिए गए कि इसको हॉरिबल एग्जाम्पल बनाओ। हाँ, वो हेनरी किसिंजर था, जो सेक्रेटरी स्टेट था, यूएस सेक्रेटरी स्टेट, जो उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका एम्प्लॉय था, सेक्रेटरी था, जिसने उसको कलम खुद बजाते खुद एक मुलाकात में थ्रेट किया था कि वी शैल मेक यू हॉरिबल एग्जाम्पल। तो वो हॉरिबल एग्जाम्पल किसके थ्रू बनी? पाकिस्तान मिलिट्री के थ्रू बनी थी। तो वो कौन था कि जिसने मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद बनाया, जिसको कौमी इत्तेहाद कहते थे उस दौर में। 9 सितारा एक कुरान, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा बड़ा मरूफ नारा था, लेकिन ये जो इत्तेहाद बना था, वही जमातें आज पीडीएम की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर उजागर हुई हैं, बनी हैं। तो इसका मतलब है उस दौर में भी हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने के लिए वो कौन था जिसने इन सियासी और मजहबी जमातों को इकट्ठा किया, और वो कौन है जो आज इन्हें पीडीएम की शक्ल में एक कौम के सामने, मुल्क के सामने पेश कर रहा है। जब इन सवालात का जवाब हमारे पास आ जाएगा तो इसमें कुछ शक नहीं, कई सारी ऐसी गुत्थलियाँ ऑटोमेटिकली सुलझ जाएंगी। तो वो कौन था जिसने बीबी बेनज़ीर को शहीद कराया 27 दिसंबर 2007 को? वो कौन था जिसने बीबी बेनज़ीर शहीद के अदालती कार्रवाई और उनकी तफ्तीश को रुकवा दिया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया? वो कौन था जिसने 1997 में सैयद सजाद अली शाह, उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे उस दौर के, उन्होंने जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन के और तौहीन अदालत के केस आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वो कौन था जिसने जनाब नवाज शरीफ साहब को अदालती कार्रवाई से बचा लिया? वो कौन था जिसने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को 2011 में इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, उसी की पगड़ी से उसके हाथ बांध के इंटरनेशनल फोर्सेस के सामने पेश कर दिया? वो कौन था जिसने आफिया सिद्दीकी को, हमारी अजीम बहन को, कराची से गिरफ़्तार किया और उसको इंटरनेशनल फोर्सेस के सुपुर्द कर दिया? आजकल वो अमेरिका में
अमेरिका की जेल में है। वो कौन था जिसको रिचर्ड आर्मटेज ने 2011 में फ़ोन किया और पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में पहुँचाने की बात की, और उसके सारे के सारे मुतालबात को मनो आन वो कौन था जिसने कबूल किया और जैकबाबाद एयरबेस, शमसी एयरबेस उसके हवाले कर दिया। वो कौन था जिसने उसामा बिन अदन को 2001 से 2011 में एबटाबाद में मेहमान बनाए रखा। वो कौन था जिसने 2 मई 2011 को उसामा बिन अदन को शहीद करने के लिए सहूलियात फराम की, उन्हें रास्ता फराम किया और उनके सहूलतकार बने। तो नाज़रीन, वो कौन था जिसने 15 जून 1997 को एमल कासी को क्वेटा से गिरफ्तार किया और अमेरिकन फोर्सेस के हवाले कर दिया। वो कौन था जिसने 12 मई 2007 को कराची के अंदर कत्लेआम कराया, 40 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया और 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए। वकला को कत्ल किया, उनके चैम्बर, उनके दफातर के अंदर उन्हें गोलियां मारी गई। फिर एक बड़ी शख्सियत ने कहा कि ये ताकत का मुजाहरा है। वो कौन था जिसने ये कत्लेआम कराया? वो कौन था जिसने MQM को 9/0 में एक दिन पहले इकट्ठा किया, इस वक़ूए की मनसूबाबंदी कराई, जिसकी तस्दीक रुकन सूबाई असम्बली सिंध असम्बली कामरान फारूक ने भी की। आखिरी सवाल करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि वो कौन था जिसने 16 मार्च 2011 को रेमंड डेविस को लाहौर से आज़ाद कराया, हाई कोर्ट से आज़ाद करा के उसको अमेरिका रवाना किया। अगर इन सवालात के जवाब मिल जाएं, अगर तारीख़ हमें इन सवालात के जवाब दे देती, तो शायद पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी का सूरज तलू हो जाए, शायद पाकिस्तान के अंदर अमन व सलामती कायम हो जाए, शायद पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो जाए। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।